हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद वंदना। और आज मैं फिर से फार्म आ गई हूँ। आज मैंने शाम को चाय पार्टी रखी है और सोचा कि गेस्ट को कुछ डिफरेंट खिलाना चाहिए, तो मैं आ गई फार्म। सच बताऊं, जब आप फार्म में आते हो आपको तब पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें खाने लायक होती हैं, मतलब एडिबल होती हैं। जैसे अभी मैं कद्दू की बेल के बीच में खड़ी हूँ, अरबी भी यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए कद्दू कितना बड़ा है और कितने अच्छे से है यहाँ पर। मुझे तो लगता था हम सिर्फ कद्दू ही खाते हैं, पर मुझे यहाँ आकर पता चला कि कद्दू के फ्लावर्स, ये देखिए, कद्दू के फ्लावर्स को भी खाए जाते हैं और कद्दू के पत्तों को भी खाया जाता है। इन सब की भाजी बनती है, इन सब के पकौड़े बनते हैं। कितनी सही बात है। और सब्जी और भाजी और पकौड़ों से बात याद है कि मुझे तो भूख लग गई है और मुझे घर नहीं जाना, मुझे यही खाना है। आशा, हाँ मुझे भूख लग गई है, क्या मेरे लिए कुछ बना दोगे? हाँ जी मैम, कद्दू के पकौड़े बना देंगे। बना दोगे? हाँ ठीक है, तो मैं उसको तोड़ती हूँ। हाँ, तुम तोड़ लो, मैं बना देंगे सच। अच्छा, तोरी के भी फूल खूब दिख रहे हैं, उसके भी पकौड़े बना दो। हाँ, तोरी के फूल के भी पकौड़े बना देंगे। ये और आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू के फूल के और तोरी के फूल के पकौड़े, वो भी फार्म में। लो आशा, मैं ये फूल तोड़ आई, ये लो। अभी बना रहे हैं पकौड़े। ठीक है। आशा, फूल क्यों तोड़ रहे हो? इसमें चींटियां होती हैं, वो निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर तो कीड़े भी हो सकते हैं। कीड़े देख ले रहे हैं, कीड़ा भी होंगे तो निकल जाएंगे, चींटियां भी निकल जाएंगी। अच्छा, आशा, हाँ तेल गरम कर रहे हो? हाँ, तेल गर्म हो रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या डलेगा बताओ तो। अब बेसन, चावल का आटा, फूल, अजवाइन, अच्छा, नमक, हाँ, मिर्च, हल्दी, हाँ, धनिया पाउडर अच्छा, और चाट मसाला। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो चलो आइए बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। कद्दू के फूल की पकौड़ी और तोरी के फूल की पकौड़ी तल रहे हैं। ठीक है। बेसन में हरी मिर्च डाल रहे हैं। अच्छा, चावल का आटा कब डालोगे आप? अभी डाल रहे हैं चावल का आटा। अब अच्छा, बेसन में चावल का आटा पड़ गया, हल्दी पड़ गई, हाँ, मिर्च पड़ गई, नमक पड़ गया, चाट मसाला, धनिया पाउडर, ठीक है, और अजवाइन भी। अजवाइन पड़ गई। अच्छा, ठीक है। ये बेसन में रोरी होती है, तब लोग खत्म ना हो जाए तब लोग घोर लगाने हैं। अच्छा, तब तक घोलते ही रहना पड़ेगा ना। हाँ हाँ,
तेल गरम हो गया आशा? हाँ हो गया। हाँ हो गया। हवा बड़ी चल रही है आज। आज मौसम बस ठंडा है इसलिए। और ये बन रहे हैं हमारे कद्दू के फूल के पकौड़े। यम्मी। वैसे आपको पता है कद्दू के फूल में भी बड़ा न्यूट्रिशन होता है। उसमें काफ़ी मिनरल्स रिच होते हैं और इट्स गुड फॉर योर बोन हेल्थ। ये पक गए हैं कद्दू के फूल के पकौड़े, अब निकाल के ये तोरी के फूल के पकौड़े। अब तोरी के फूल के पकौड़े कितने अच्छे लग रहे टेस्टी लग रहे हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है आशा, फटाफट बना दे। ये तोरी के फूल के पकौड़े और कद्दू के फूल के पकौड़े। मैम ये रेडी हो गए, आप खा लो। अरे वाह, थैंक यू। और सोचिए ये है फ्रेश फार्म से अभी के अभी तोड़े हुए तोरी के फूल के पकौड़े और कद्दू के फूल के पकौड़े। आशा चटनी है, हरी चटनी है? हाँ है। अच्छा ठीक है, अभी दे रहे। और क्या चाहिए मुझे? अब मैं ये गर्मा गर्म पकौड़े खाने जा रही हूँ। टेस्टी, वेरी डिफरेंट। और अब मैं तोरी के फूल के पकौड़े फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। कद्दू के फूल के तो मैंने फिर भी खाए हुए थे। काफी डिफरेंट स्वाद है पर अच्छा है। आप भी ट्राई कीजिएगा जरूर। आशा, हाँ जैसे तुमने अभी कद्दू के फूल के पकौड़े बनाए और हमको ये पता है कि कद्दू के पत्तों के भी पकौड़े बनते हैं। हाँ कद्दू के भी बनते हैं और ऐसे तो फिर लौकी के भी पत्तों के पकौड़े बनते होंगे। हाँ लौकी के भी बनते हैं। बनते हैं? हाँ मैंने तो ऐसे बोल दिया। सच नहीं बनते हैं? बनते हैं। अच्छा, ऐसे तो फिर तोरी के भी पत्तों के बनते होंगे। हाँ तोरी के भी बनते हैं, करेले के करेले भी बनते हैं। देखो कितनी चीजें हैं जो हमको वैसे ही नहीं पता। जब हम फार्म में आते हैं, यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो हमें शहर में रहते रहते पता ही नहीं चलता। अब आप दुकान जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तो वहाँ आपको सब्जी ही तो मिलती है ना, उसके साथ उसका पूरा प्लांट थोड़ी ना मिलता है। और जब आप फार्म आते हो और तब आपको पता चलता है कि सिर्फ एक सब्जी के साथ उसके फूल भी एडिबल हो सकते हैं, उसकी पत्तियां भी, उसकी स्टेम्स भी एडिबल हो सकती हैं। मुझे लगता है ये नॉलेज अर्बनाइजेशन की वजह से कहीं लॉस्ट होती जा रही है। और ये नॉलेज जो है ये पुराने लोगों को ज़्यादा पता थी, हमारे दादी नानी के लोगों को ज़्यादा पता रहती थी, और आजकल ये लोकल लोगों को ज़्यादा पता है। अब आप ही बताइए, हम और आपको किसको पता है ज़्यादा कि लौकी के, करेले के और तोरी के पत्तों की भी भाजी बनती है और हम ना बनाते हैं। मुझे लगता है ये नॉलेज प्रिजर्व होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए। इसलिए आप भी ट्राई कीजिए ये सारे डिफरेंट क्यूजीन्स और रेसिपीज़, और नेचर के डिफरेंट फ्लेवर्स को एक्सप्लोर कीजिए और मज़े कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।